आज हम लोग करेंगे लाइन प्लान। तो लाइन प्लान क्या है? इसमें दिया रहेगा वॉल थिकनेस, टू हंड्रेड। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान लाइन प्लान करना है। एक दिया हुआ कंडीशन वॉल थिकनेस इक्वल टू 200 मिलीमीटर। अब एक रफ हम अरेंज किए हैं, उसी पर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो
टू डी स्केल तो नहीं है, और हम लोग इस पे साइज देते हैं। तो जो डायमेंशनिंग करेंगे वो एक्स बाई वाई के फॉर्मेट में, एक्स बाई वाई का फॉर्मेट में सब डायमेंशनिंग करेंगे। तो अब इसका क्या है,
इस तरह से रूम है। तब ये रूम हो गया। तो ये हम दिए हैं, एक इसमें वाटर क्लोज कर देंगे और एक बाथरूम कर देंगे। तो एक को मान लीजिए कर दिए हम। वाह। तो अब देखो ये चौड़ाई जो है वाई एक्स बाई वाई का फॉर्मूल में है, तो 1200 तो ये हो गया और 1500 ये हुआ। यहाँ ये 4000 है। ये दीवार तो यहाँ नहीं रहेगा, ये दीवार खसक के नीचे आएगा। तो अब देखिए कि दीवार जो है इंटरकनेक्ट है। अगर बीच बीच में लाइन रहेगा, यानी कि ये दीवार अलग है, ये दीवार अलग है, जबकि दोनों सब दीवार एक साथ है, तो ये बीच का इंटरकनेक्शन जो है ये खत्म हो जाएगा। ये मेरा प्लान हो गया। अब बरामदा में जनरली क्या होता है, सिर्फ विड्थ दिया जाता है। जिस तरह से लिखे है तो ये मेरा विड्थ हो गया और ये मेरा लेंथ होगा। तो लेंथ क्या है ये नहीं दिया, लेंथ में भी कैलकुलेट करेंगे। ये मान के चलिए कि ये जो दीवार है इसी के सीधे में ये दीवार कंटिन्यू आ गया। ये साइज दिया हुआ है, तो इसका ये विड्थ क्या होगा, चौड़ा लंबाई ये कैलकुलेट करना होगा हम। तो उसके अनुसार ये छोटा बड़ा हो सकता है। अब चूंकि लाइन प्लान हमको कंप्लीट करना है, लाइन प्लान बनाना है। तो लाइन प्लान पे क्या बताते हैं कि सेंटर ऑफ वॉल से हम मेजरमेंट करते हैं। ये सब जो है क्लियर डायमेंशन है मेरा, समझ गए। तो अब ये क्या क्या है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, सिलेबस में आपका है एटलीस्ट 3 रूम होना चाहिए। तो हम यहाँ रूम का नाम दे देते हैं, कौन क्या है। तो देखिए यहाँ ये हम डाल दिए।
तो सभी का नाम दे दिए। ये हो गया 3200। तो 200 मिलीमीटर मेरा वॉल थिकनेस है, सभी वॉल का थिकनेस 200 मिलीमीटर है। अब ये रूम हम दे दिए, सब जगह तो दीवार है, तो रूम में घुसेंगे कैसे? रूम में जाने के लिए हमको दरवाज़ा तो होना चाहिए, ठीक है। दरवाज़ा आप कहाँ कहाँ देंगे? जहाँ दरवाज़ा देंगे वहाँ से लाइन हम मिटा देंगे। और अभी हम जस्ट डोर लिख दे रहे हैं, सब जगह डोर लिख देंगे डी। और इसके बाद तो हम चेक करें कि कौन चीज कहाँ आएगा। तो अब हम डोर्स जब देते हैं तो अब बीच का पार्ट को हम रबर कर देते हैं। तो एक डोर सिर्फ कहता है कि मेन एंट्री हम कहाँ दें, तो ये यहाँ दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्योंकि ये इन तक तो रहेगा, ये लाइन हमको बाहरी लाइन बरामदा में दिखेगा। यहाँ ओपन रहने के बावजूद भी ये नहीं कि बाहर वाला लाइन भी हटा देंगे। तो ये क्या था, यहाँ देखिए 2000 ये हो गया, 3000 ये इस तरह से हुआ, या 4600 ये है, 3000 ये है, 3000 तो यहाँ भी है, और ये 200 जो था बरामदा का वॉल, वो वॉल हट गया, तो 3200 मेरा वाइड हो गया बरामदा। अब देखिए कि यहाँ से अब ये 5000 बाई 4000, यानी कि 5000 ये इस तरह से और 4000 इस तरह से है। तो ये सब आ गया मेरा। ये लिविंग रूम में ड्राइंग कम डाइनिंग दोनों एडजस्ट हो जाएगा। 10 मीटर बाई 4 मीटर का, 4 मीटर ये है, 10 मीटर इस तरह से है। तो अब ये मान के चलते हैं कि ये दोनों लाइन एक सीधा में है, एक ही लाइन में है ये दोनों दीवार। तो अब ये इसका क्या होगा, सबका साइड हमको तो लिखना होगा लाइन प्लान में। तो ये जब 3200 वाइड है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ जो ये हो गया मेरा 10,000। ये दीवार भी कॉमन है दोनों में, ये दीवार भी कॉमन है,
यहाँ क्या बढ़ गया, 2 दीवार बढ़ गया है, 2 दीवार बढ़ गया। तो अब कैलकुलेशन कीजिए इसका साइज एक्चुअली क्या होगा। हमने सिर्फ 3200 वर्ड लिख दिया है। तो अब जब आएंगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो 10,000 मेरा है। अब इसके अंदर का ये हो गया 2,000, इसका भी छोड़ दीजिए, ये हो गया 4600। और बाल क्या हो गया, 2 बाल हुआ तो 200। अब ये क्या हुआ, 6 2 8 2 10 और 4 2 6। ये हो गया 6। तो अब ये कितना बचा मेरा, ये 7 का हो जाएगा। यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 2 8 2 10 और 2 1 3 4 3 7। 7,000 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया, इसका अभी हम छोड़ दिए हैं। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये मेरा 7,000 आ गया। और ये कितना है, 10,000। तो 10,000 माइनस तो ये हो गया 3,000। तो अगर हम पूरा इसका साइज लिखते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा 3,000 बाई 3200। तो ये सभी साइज हमको मिल गया। अब लाइन प्लान जब करेंगे, लाइन प्लान करेंगे तो क्या होगा, लाइन प्लान में क्या बतलाए थे कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं तो ये क्या होगा, इसका साइज जो होगा बढ़ जाएगा। यहाँ ये 200 का आधा पर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, इधर बढ़ेगा और 100 इधर बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5,200। और ये हो जाएगा 4,200 उसी फैशन में। यानी सभी रूम का साइज में 200 बढ़ते जाएगा। तो अब अगर हम लाइन प्लान बनाते हैं तो लाइन प्लान क्या होगा मेरा, लेकिन क्या यहाँ ये बरामदा में ये साइड में तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे एज पर है तो सिर्फ एक ही बार बढ़ेगा। तो ये 3200 प्लस 100 ये हो जाएगा 3300, जबकि ये होगा 3200। तो जब लाइन प्लान बनाए तो क्या होगा, ये बरामदा का पोर्शन थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि तुमको ये प्लान दिया रहे विथ वॉल और कहे कि लाइन प्लान बनाइए शोइंग द डायमेंशन सेंटर टू सेंटर। तब लाइन प्लान हम सिंगल लाइन से हम दिखलाते हैं, यहाँ दीवार का थिकनेस नहीं देते हैं। अभी तो दीवार दिए हैं, तो अभी सब में डोर का साइज भी अभी नहीं दिए हैं, डोर का साइज आदि सब हम बाद में देंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं लाइन प्लान में। तो लाइन प्लान मेरा क्या होगा, तो ये तो मेरा प्लान दिया हुआ था, या
यहाँ भी हम हैचिंग नहीं किए हैं वाल का, अभी छोड़ दिया है। या तो तुमको लाइन प्लान दिया रहे, लाइन से सिर्फ सिंगल लाइन दिया रहे, और ये दिया रहेगा कि क्लियर डायमेंशन जिस साइज का है और वॉल थिकनेस इतना दिया हुआ है, और ड्रॉ द लाइन प्लान फॉर सेंटर टू सेंटर डायमेंशन। तो हम किस तरह से करेंगे? अब ये तो बता दिए कि 50% दोनों साइड का वॉल का थिकनेस इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये सेंटर टू सेंटर हम बना लिए। अब डायमेंशनिंग दे देते हैं। तो ये क्या हो गया? 5000 के यहाँ पर 5200 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4200। ये हो गया बेडरूम। इस बेडरूम को यहाँ एक बेडरूम मिल गया है। ये बेडरूम हो गया। अब ये क्या है? पहले हम इस वाटर क्लोजेट और बाथरूम का क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया 12×2=1400। 1400×1700।
बाथरूम हो गया। ये क्या है 1200 बाई 2500, तो ये हो जाएगा 1400 बाई 2700। ये है मेरा टॉयलेट। ये हो जाएगा 2200 बाई 3200। किचन बरामदा क्या है 3000 बाई 3200 है, तो 3000 का ये 100 इधर पड़ेगा तो 3200 हो जाएगा, और ये एज पर है और यहाँ ये 100 और बढ़ेगा तो 3200 बाई 3300। और फिर ये बेडरूम, ये 4600 है। अच्छा 4600 का हो जाएगा 4800। और 4800 बाई 3200। अब यहाँ एक चीज और सवाल उठता है कि ये जो लाइन आया इसे बाहर क्यों निकाली, जबकि यहाँ पे इस दीवार से सटा के हम दरवाजा दिए हैं, है? तो दरवाजे का पोजीशन एक्चुअली क्या है, ये दीवार के बाद में है, ये सेंटर टू सेंटर लाइन दिए हैं हम, तो ये 100 मिलीमीटर तो ये वॉल जाएगा, इसके बाद में ये दरवाजा होगा, इसलिए 100 मिलीमीटर दोनों साइड बढ़ने के बाद तब ये दरवाजा का पोजीशन देंगे। अब हो गया कि दरवाजे का पोजीशन तो हम दे दिए, दरवाजा का साइज क्या रहेगा, तो सबसे बड़ा मेन इंटरेस्ट रहता है, तो इसका नाम दे दिए हम बी। इससे छोटा जो होता है बेडरूम का रहता है B1 B1 B1, ठीक है। इससे भी छोटा और एक ही साइज का रहता है वाटर क्लोजेट, बाथरूम, टॉयलेट और किचन, ये सबका एक ही साइज का रहता है, तो इसका हम नाम दे दिए B2। दरवाजे का पोजीशन तो हो गया, अब है खिड़की देना है। खिड़की कहाँ देंगे, खिड़की अगर मान लो कि एक ही साइड खोलने का है तब तो हम एक ही साइड में देंगे खिड़की बड़ा सा। अगर दोनों साइड में मेरा खिड़की खोलने का जगह है, जैसे इधर कोई रूम नहीं है तो यहाँ पर हम सभी रूम के लिए हम खिड़की दे सकते हैं। इस रूम के किचन के इधर कोई रूम नहीं है, इधर भी हम खिड़की दे सकते हैं। बरामदा तो ये ओपन है इसलिए यहाँ खिड़की देने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ बरामदा से लिविंग रूम में लाइट आने का हमको व्यवस्था करना है, तो यहाँ खिड़की दे सकते हैं, यहाँ खिड़की दे सकते हैं, यहाँ भी स्पेस बचा हुआ है इसमें खिड़की दे सकते हैं। अब टॉयलेट में यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन
टॉयलेट और वाटर क्लोजेट आदि से क्या है, बैड स्मेल आता है। तो ऐसा हम खिड़की का पोजीशन दें कि इसका बैड स्मेल हमको इफेक्ट नहीं डाले। तो यहाँ तो खैर अंदर क्यों दसा हुआ है, तो यहाँ हम खिड़की देंगे ही, लेकिन इसमें जो है 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हम इधर बाहर क्यों देंगे, क्योंकि इसका खिड़की जब यहाँ देंगे तो इससे इफेक्ट कर सकता है। तो पहले हम बेडरूम में प्रोवाइड कर दें। तो सेंट्रली हम छोटा सा लाइन दे दो, यानी कि अबाउट टू 100 मिलीमीटर इधर और 100 मिलीमीटर इधर की वॉल को शो कर देगा। और यहाँ लिख दिए W, यहाँ प्रोवाइड कर दिए W। W W, ठीक है। यहाँ एक दो स्पेस बचता है, इसमें एक ये W1। तो देखो क्या है, स्पेस छोटा बचेगा, इस स्पेस को कैलकुलेट करके तब हम विंडो का साइज देंगे। W W, अब एक खिड़की हम यहाँ दे दिए कि बरामदा से भी लिविंग रूम में लाइट जाने का पोजीशन हो जाए। तो अब क्या बच गया, किचन और वाटर क्लोजेट। तब किचन पर आते हैं। तो किचन में देखिए हम W1 तक आ गया था। यहाँ देखिए W2 और यहाँ दे दिए W2 और यहाँ जो है, अब चूंकि यहाँ भी खिड़की है, यहाँ भी खिड़की, इधर देंगे तब भी इधर इफेक्ट करेगा, यहाँ देंगे खिड़की तब भी इस रूम को इफेक्ट करेगा। तो हम यहाँ खिड़की दे दिए, ये दे दिए W3। यहाँ वो भी पढ़ा रहा है सर। अरे क्या इसमें W3 दे दिए। अब सभी विंडो का पोजीशन हम दे दिए। अब ये देखें कि इस साइज में क्या होगा। ये सब के लिए तो हमको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ ये कितना स्पेस बच गया, तो स्पेस मेरा क्या बचा यहाँ पर, ये है 4000 और ये कितना 2500 प्लस 200 2700 इतना, और 4000 में से इसको घटा दीजिए, ये हो गया 1300। तो 1300 मिलीमीटर मेरा यहाँ स्पेस बचता है। तो यहाँ पर जो है ये मेरा 1300 का स्पेस बच गया। तब इस 1300 के लिए हम विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो विंडो, डोर विंडो का साइज हम लिख देते हैं। अब इसका जरूरत नहीं है, ये मेरा लाइन प्लान हो गया है। अब इसका डोर विंडो का साइज हम दे देते हैं, मेरा लाइन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। 1300
ओपनिंग्स, साइज, सील। तो डोर डी, डोर D1, लॉक करके रखें, आदमी जाएगा कहाँ? हैं? डोर D2, अच्छा झंडा पानी लगे हुए हैं ना, घरे तो हजार विंडो हजार W, विंडो W1, W2, जानने के लिए तो सब बुला रहे थे, चलिए सर आए हो, हमको फोन किए, चलिए W3, चलेंगे, कहाँ गए? मीठे चले आए। तो यहाँ सबसे बड़ा दरवाजा आएगा, इसका साइज दे दिए मान लो कि 1200 बाई 2100, इसका साइज दे दिए 900 बाई 2100, 750 बाई 2100, 1500। अभी हम चौड़ाई पहले विंडो का दे रहे हैं 1500, यहाँ पर 1300 बच रहा था तो 1000 का दे दिए। यहाँ W2, यहाँ पर हम 1200, यहाँ 900 का। अब जो है दरवाजा क्या होगा, फ्लोर लेवल पर रहेगा तो इसका सील सही से सीखेगा ना, ज़्यादा सीखेगा, नहीं सीखेगा तो नहीं सीखेगा। हम तो देख रहे हैं कि ग्रुप में जो है 3-4 बच्चे जो है ठीक ठाक है, आज में लेकिन रांची जो है। अब ये हाइट जो है सील लेवल कितना ऊंचा रखें, तो कोशिश ये हमारी रहती है कि लिंटर लेवल जो है खिड़की दरवाजा सभी का एक लेवल पर हो जाए। तो एक लेवल पर करने के लिए जो दरवाजे का मैक्सिमम हाइट क्या है 2100 है, तो खिड़की का हाइट जो भी है सील हाइट, खिड़की का हाइट, डोर का हाइट में से खिड़की का हाइट घटा दिए तो ये सील हाइट मिल जाएगा। तो अब 2100 में से, और नॉर्मली खिड़की का 900 से कम हाइट हम नहीं देते हैं, तो यहाँ अगर 900 ये 2 का दे दिए तो ये हो गया मेरा 2100 माइनस 900 1200, 1200 हो गया। अब ये W2 ये किचन में दे रहे हैं, तो किचन में क्या होता है, गैस आदि का प्रोविजन है तो हवा चलेगा। अगर से उसी करीब करीब 900 लेवल पर ही आपका प्लेटफॉर्म भी है किचन का, तो गैस का चूल्हा जलेगा, हवा आएगा और गैस बुझ गया तो ये क्या हो जाएगा, गैस का लीकेज होता रहेगा, उससे कुछ खतरा होने का। तो नॉर्मली क्या करते हैं, इसका किचन का सील हाइट कुछ ज़्यादा दे देते हैं, तो इसको हम सील हाइट दे दिए 1200, तो 1200 दिए तो 2100 माइनस 1200 ये हो जाएगा 900 हाइट। अब ये W3 कहाँ दिए हैं, वाटर क्लोजेट, बाथरूम, टॉयलेट, तो क्या हम 900 करीब इतना आ जाएगा मेरा है, तो क्या हम इस हाइट पर दे दें खिड़की बाथरूम और टॉयलेट में भी नहीं, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए खिड़की का हाइट, इसका सील हाइट ज़्यादा रहेगा, तो इसको नॉर्मली हम देते हैं 1500 मिलीमीटर का सील हाइट पर। तो 1500 ये हो गया, तो ये 2100 में से 1500 घटाइए तो ये हो गया, इस विंडो का हाइट मिल गया हमको 600। तो इस तरह से ये ओपनिंग हो गया। किस टाइप का ओपनिंग है, डोर D1, डोर D2 या डोर D, डोर D1, डोर D2, विंडो W, विंडो W1, विंडो W2, विंडो W3,
अब इसका साइज यहाँ आ गया, सील हाइट मिल गया कि फ्लोर से क्या है, और यहाँ हम इसका डिटेलिंग कर दें। तो कोई भी जब हम लाइन प्लान करेंगे तो ये हम देंगे। तो इस पूरे को कहा जाता है। यहाँ एक और चीज होता है डिस्क्रिप्शन। तो जो डिस्क्रिप्शन इसके बारे में अभी हम यहाँ नहीं देंगे, केवल इतना ही देंगे। आगे जब हम लोग सबमिशन ड्राइंग आदि करेंगे उसमें बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन क्या लिखा जाता है। और ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाता है जैसे आप जो है ना चौक का इस्तेमाल करके जैसा फिगर बनाना चाहते हैं बना लेते हैं ना, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा फिगर होना चाहिए कि आप उसके चले जाइए और जैसे कूदे जो है ना वर्क करने डिवाइस लगा दीजिए और वो जैसा चाहे वैसा आराम से यानी पॉइंटर ही बन जाए, माउस से ही पॉइंटर बन जाए। शेड्यूल ऑफ ओपनिंग से कहलाता है। तो ये मेरा एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का लाइन प्लान कंप्लीट हो गया। जैसे हम लोग जो है वो जैसे पोडियमों में था